तो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। संजय सर, वेलकम हमारे DWPSS पॉडकास्ट में। नमस्कार। अभी आजकल आप देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों में बेंगलोर हुआ, भारत के कई सारे शहर ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो नहरें हैं, तालाब है, इनकी जो संख्या है वो बहुत सीमित है। ऐसे सीमित संख्या में बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको फुलफिल करने के लिए पानी की जरूरत कहीं न कहीं अपने को शॉर्टेज महसूस हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में नासिक के जिला प्रशासन के साथ मिलके हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है। पानी खत्म हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन अगर आप ये एक्टिविटी करते रहोगे तो पानी खत्म नहीं होगा। क्या एक्टिविटी करनी है, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे जाते हुए अगर आप देखोगे तो डैम की, नहर की, तालाब की, कुएं की या आपके जो बावड़ी जिसको कहा जाता है, इसकी क्षमता दिन ब दिन कम होते जा रही है। क्षमता कम होने का कारण यह है, उनकी जो जल धारण क्षमता है वो क्षमता मेनली उसके अंदर जो मलबा पानी के साथ बह के आता है उससे उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रहा है। और ये मलबा अपने को बड़े पैमाने पे हटाने की बहुत बड़ी जरूरत आज के तारीख में महसूस हो रही है। कई जगह तो ऐसा है कि जहाँ पे 60 टीएमसी कैपेसिटी का डैम है, 60 टीएमसी, 3, 3.5, 4 टीएमसी से मलबा उसके अंदर आ चुका है। उसके वजह से उसकी जो धारण क्षमता है वो 50% पे आ गई है। अगर ये 50% धारण क्षमता है तो आपको आने वाले दिनों में ये जो डैम की कैपेसिटी है ये बढ़ाना बहुत जरूरी हो गई है। इसमें क्या हो रहा है कि बरसात, अगर आप एवरेज बारिश का ये देखोगे, सालाना जो बारिश हो रही है वो बारिश तो उतनी ही पड़ रही है, लेकिन उसको आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो। अगर ये पानी आपको स्टोर करना है तो आपकी जो करंट वाटर रिजर्वायर्स है, जहाँ पे वो तालाब है, बावड़ी है, कुएं है, या बड़े डैम है, या नहर है, या आपके कैनॉल्स है, इसको आपको मलबा हटा के उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसमें दो चीजें करनी पड़ती है। ये सिर्फ मलबा हटा के काम खत्म होने वाला नहीं है। मलबा हटाने के बाद उसके पीछे आपको कई बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण, जिसको आपको फिर पौधे लगाने पड़ेंगे, जिससे कि मिट्टी का जो बहाव है वो कहीं न कहीं कम होना जरूरी है। और ये मिट्टी बहाव कम करने के लिए नासिक परिक्षेत्र में गंगापुर डैम के पीछे हमने लगभग 5 लाख झाड़ लगाने का संकल्प बारिश के तुरंत बाद लेने का हमने ठान लिया है। और ये जो झाड़ पौधे हम लोग लगाने वाले हैं, इससे सिर्फ पानी का, मिट्टी का बहाव कम नहीं होगा, तो इसके साथ में नासिक परिक्षेत्र में जो टेम्परेचर 40+ डिग्री जा रहा है उसको भी कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ग्रीन नासिक और जलयुक्त नासिक, ये संकल्पना को लेते हुए नासिक समृद्धि फाउंडेशन या समृद्ध नासिक फाउंडेशन इस नाम से नासिक के सारी एनजीओ, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सारी व्यापारी और औद्योगिक संगठनाएं, इन्होंने इकट्ठा आते हुए सारे प्रोफेशनल, जहाँ पे ट्रैक प्रैक्टिशनर्स है, इंटरनेट डेकोरेटर्स है, आर्किटेक्ट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इनको सारे यहाँ पे जो बार एसोसिएशन है, डॉक्टर के एसोसिएशन हाई में है, ये सारों को इकट्ठा करके, ये केवल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक करके हमारे भी कुछ जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी बनती है। इस उद्देश्य से इसको शुरुआत किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है, पिछले 12 दिन में हमने जो नासिक गंगापुर डैम, जो सबसे बड़ी नहर है नासिक जिले की, वहां से लगभग आप लेके चलिए, मैं क्यूबिक मीटर में ना बोलते हुए लीटर्स में बात करूंगा, 1 करोड़ 65 लाख लीटर इतना पानी आप पिछले 12 दिनों में एडिशनल स्टोर कर सकते हो उसी गंगापुर डैम में। ये हमने पिछले 12 दिन में करके बताया है। और ये काम हमारा अगले 15 जून तक चलने वाला है। और हम लोग चाहते हैं कि 15 जून तक जो हमारा एडिशनल कैपेसिटी है वो लगभग 12 से 14 करोड़ लीटर ये पानी हमारा एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की हमने टारगेट रखा हुआ है। ये हुआ फर्स्ट फेज का काम। इसके पैरेलल नासिक के आसपास जो छोटे गांव है, वहां पे जो छोटे छोटे तालाब है, वहां से भी मिट्टी और मलबा हटाने का काम हमने शुरू किया है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, ये जो मलबा है ये एक्चुअली बहुत उपजाऊ है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये मिट्टी बहुत काम की चीज है। जहां पे पिछले साल इस तरह से हमने जो एक्टिविटी की थी,
ये एक्टिविटी में क्या हुआ कि आसपास के गांव वालों ने अपने ट्रैक्टर भेज के ये सब मिट्टी, ये मलबा अपने खेतों में बिखेरा है, और वो बिखेरने के बाद फायदा ये हुआ है, फसल में फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल का अनाज उपजाई होती थी, वो आज के तारीख 130 140 मीन्स 40% उपजाऊ ज्यादा बनी है, और इसमें खाद भी बहुत कम लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश नासिक के सारे हम लोग इकट्ठा आके कर रहे हैं। मुझे लगता है यही मॉडल बाकी शहरों में, बाकी कस्बों में, गांवों में अगर करेंगे तो मुझे लगता है जल्दी ही सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की बाकी जगह पे भी एक बहुत अच्छा अभियान बारिश से पहले करने की जरूरत है। मैं आपको जी। सबको आह्वान करूंगा कि इस तरह से आप आपके जो डैम, नहर, तालाब, जितने भी सिंचाई परियोजना है, वहां पे जमा हुआ मलबा हटाने की कोशिश कीजिए, आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाइए, और तुरंत इसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होगी या बारिश शुरुआत होगी, तो वहां पे आप वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन करके आपके परिसर का ग्रीनरी बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। सर एक छोटा सा सवाल था, जो इंडिविजुअल घर है अभी वो सपोज वहां मलबा नहीं निकाल पाए, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जो वो इसमें सहयोग दे सके? मलबा निकालना तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि मलबा निकलेगा तो ही स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ने वाली है। और जो छोटे मोटे आपके आसपास के जो ये है, कुएं है, उसको भी आप साफ सफाई कर सकते हो। आप देखोगे कि आपके यहाँ पे जो नल कैनल्स है, उसके अंदर भी काफी मात्रा में मिट्टी जमा हुई है या कचरा जमा हुआ है, वो भी आप क्लीन कर सकते हो। ये जी सर। भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करके जाने की कोशिश हम लोग इस द्वारा कर रहे हैं। सर मुझे आपसे ढेर सारी बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने मुझे एक मौका उपलब्ध करा के दिया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। सर समृद्ध नासिक फाउंडेशन की तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।